हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारी HTML की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम जाने थे कि HTML होता क्या है, HTML और CSS में डिफरेंट जाने थे। अगर आप हमारी पहली क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे ये डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि HTML CSS क्या है। तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML में कोड को कैसे करेंगे। यानी हम विजुअल स्टूडियो को आज डाउनलोड करने वाले हैं। डाउनलोड करने के बाद से उसके अंदर हम बेसिक सा कोड करेंगे, कोड करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को IUIT में। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो को। हम अपने आ जाते हैं स्क्रीन पे और ओपन करते हैं गूगल क्रोम। VS कोड को मैं सर्च करता हूं और पहला ही जो लिंक आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से, इसको मैं ओपन करता हूं। जब आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में आप अगर इस इंटरफेस को देखते हो तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो दिख रही हैं, ये सभी चीजें हम इस विजुअल स्टूडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाऊंगा HTML में कोड को कैसे करना है। हम बड़े से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को भी करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर रहा हूं। अब आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर जो VS कोड है ये डाउनलोड हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये 90 MB का है, तो आप आसानी से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो मेरा फाइनली VS कोड डाउनलोड हो गया और ये हमारा 64 बीट का है। अभी वहां पर देख सकते हो कि आपकी कंप्यूटर किस बीट की है, 64 बीट, 86 बीट, जो भी बीट की होगी आप डाउनलोड कर सकते हो। विंडो 10 है, क्या है, ये सारी चीजें वहां पर दिखेगा। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा और आपको रन का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस दिखाता हूं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ VS कोड और ये हमारा आ गया विजुअल स्टूडियो कोड और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा VS कोड आपका ओपन हो गया। तो ये आपके सामने आ गया VS कोड का इंटरफेस। आप भी अपने कंप्यूटर में VS कोड को इंस्टॉल करोगे और आप ओपन करोगे तो ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। अब देखो, आपको यहाँ पर जो दिखा रहा है कि आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन फाइल कर सकते हो, ओपन फोल्डर कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पर एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई फाइल पहले से बनाए हो, मैं बता दूं कि आप बिगिनर्स हो, आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम अगर HTML को पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम अपने VS कोड को ओपन कर रहे हो, तो कोई आपका फाइल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फाइल क्रिएट करना होगा। तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें देखिए। मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करना होता है, न्यू पे जाना होता है, फोल्डर पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्लास 1 के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर को ओपन करना है आपको VS कोड के अंदर। तो मैं जाता हूँ VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर आने के बाद से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, तो मैं बता दूं कि आप यहाँ पर अभी न्यू फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, ओपन फाइल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम HTML को ओपन कर रहे हैं। आपको करना है ओपन फोल्डर और ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद से आप जो भी फोल्डर बनाए हैं, जिस भी लोकेशन पे बनाएंगे, वहां से जाकर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से मैंने डेस्कटॉप पर वो फोल्डर बनाई थी, तो डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लास 1 फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर। अब ये फोल्डर हमारे HTML के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें बनाऊंगा एक फाइल। अब मैं क्लिक करता हूं अपने फोल्डर पे और यहाँ पर मैं क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करूंगा। और फाइल कैसे क्रिएट होता है मैं बता दूं कि आप इस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं क्लास 1 ही नाम देता हूं और लास्ट में आपको देना होता है .html। अगर आप .html नहीं देंगे तो ये फाइल नहीं एक्सेस करेगा, मतलब आपको .html देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इंटर करता हूँ। अब ये हमारा आ गया एक फाइल बन के। तो मैं बता दूं कि आपको क्लास 1 नाम से एक जो फोल्डर मैं डेस्कटॉप पे बनाया था उसको ओपन किया तो यहाँ पर देखिए जो मैं फाइल क्रिएट किया हूँ वो फाइल यहाँ पर दिख रही है। और .html लिखने से क्या होगा कि इसको मैं किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो ओपन होगा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा।
होगा। अगर मैं चाहता हूं गूगल क्रोम में देखना तो यहां से राइट क्लिक करूंगा और मैं ओपन विथ करूंगा और यहां से देख सकता हूं गूगल क्रोम में। मैं इनमें से सभी वेब ब्राउजर में ओपन करके देख सकता हूं ताकि सभी में कैसा दिखता है जो भी मैं कोड करता हूं। मैं आ जाता हूं VS कोड में। अब सिंपल सा आपको कंसेप्ट जो समझ में आ गया, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर को ओपन करना है VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद से इसके अंदर एक आपको फाइल क्रिएट करना है और उस फाइल का जो एक्सटेंशन यानी लास्ट में जो एक्सटेंशन देंगे .html, ये प्रोसेस करने के बाद से आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब आप इसमें आसानी से कोड को कर सकते हैं। कोड करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक टैग बताता हूं। जो सबसे पहला टैग होता है वो होता है HTML टैग होता है, दूसरा टैग होता है हेड, तीसरा टाइटल, चौथा बॉडी। ये बेसिक 4 HTML टैग होते हैं जिसकी मदद से हम HTML के अंदर आसानी से कुछ दिखा सकते हैं। ये सभी कैसे यूज होते हैं, क्या मतलब होता है, ये चीजें मैं अब आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टैग लिखने का तरीका होता है वो होता है, एक होता है आपका, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे HTML और यहाँ पे कंटेंट और यहाँ पर HTML। अब ये हमारा होता है ओपन टैग। ओपन टैग लिखने का तरीका ये है, ये बीच में हम कंटेंट को लिखते हैं, ये मेरा कंटेंट हो गया। ये होता है क्लोज टैग। क्लोज टैग क्यों क्लोज टैग, हम इसका यूज करते हैं, उसके बाद से स्लैश यूज करते हैं और HTML लिखते हैं, मतलब जहां स्लैश लग गया वो आपका हो गया क्लोज टैग। मतलब हम सिंपल HTML के अंदर एक ओपन टैग का यूज करते हैं और एक क्लोज टैग का, बीच में जो हमारी कंटेंट होती है वो कंटेंट लिखते हैं। तो मैं इन 4 टैग का यूज करके दिखाऊंगा आपको कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML टैग यूज करते हैं। हम HTML कोड लिख रहे हैं तो HTML टैग का यूज करेंगे। HTML टैग के अंदर ही हम कोड को लिखेंगे। जैसे सबसे मैं ऊपर एक HTML ओपन टैग लिखूंगा HTML, और VS कोड का जो सबसे बेस्ट चीज मुझे पसंद आता है वो है कि मैं ओपन टैग लिखते ही मेरा क्लोज टैग आ जाता है। मतलब मुझे 2 बार HTML ओपन और क्लोज टैग लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैं सिंपल ओपन टैग लिखूंगा और ये हमारा HTML क्लोज टैग ऑटोमेटिक ला देगा। अब मैं इंटर करूंगा और इसके नीचे मैं लिखूंगा हेड टैग लिखते ही ये भी क्लोज हो गया। फिर मैं इंटर करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर मैं एक टाइटल दूंगा क्लास 1, या मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि माई फर्स्ट HTML कोड। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और ये टाइटल कहाँ दिखाता है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल के साथ S प्रेस करूंगा और इस फाइल को सेव करूंगा। कंट्रोल S प्रेस करके मैं इस फाइल को सेव कर लिया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जो मैं क्लास 1 नाम का डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर ये जो हमारी फाइल है, इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर टाइटल दिखाएगा आपका क्लास 1। अब हमें यूजर को दिखाने के लिए हम जो टैग का यूज करते हैं वो टैग होता है हमारा बॉडी टैग। मतलब हमें जो टाइटल दिखाए हैं उसके लिए जो मैं यूज किया हूँ हेड और टाइटल, लेकिन यूजर को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे बॉडी टैग। मैं हेड टाइटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, बस मैं आपको आज सिंपल सा टैग के बारे में बता रहा हूँ, कैसे बेसिक टैग लिखते हैं, इस पे मैं डिस्कस करूंगा आगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और इस VS कोड में अब मैं यूज करता हूँ बॉडी टैग। अब मैं यहाँ पर याद रखिएगा हेड टैग के नीचे ही बॉडी टैग होगा और बॉडी टैग हमेशा HTML क्लोज टैग के अंदर होगा। मतलब कि हम जब भी लिखेंगे तो HTML जो टैग लिख रहे हैं नीचे, इसके अंदर ही हम बॉडी, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ जो भी लिखेंगे इस HTML टैग के अंदर, क्योंकि हम HTML में कोड कर रहे हैं तो HTML टैग के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हेड टैग के नीचे इंटर करके आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा बॉडी टैग। यूज करने के बाद से इसके अंदर में चला जाता हूँ। ओपन टैग बॉडी का ऊपर रहेगा और बॉडी का क्लोज टैग नीचे रहेगा। मैं इसके अंदर लिखूंगा पैराग्राफ या हेडिंग, जो भी लिखना चाहूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा हेडिंग। मैं आपको बता दूं हेडिंग 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब 6 हमारे हेडिंग होते हैं। और इनको दिखाने का तरीका क्या होता है, अब ये हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्या मतलब होता है। H का मतलब, हेडिंग 1 का मतलब इसकी कुछ साइज होगी, इससे छोटा जो होगा ये होगा, हेडिंग 2 से छोटा ये होगा, हेडिंग 3 से छोटा ये होगा, हेडिंग 5 से छोटा ये होगा। मतलब कि क्रम इससे
छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये मतलब है हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। इससे ज्यादा हेडिंग यूज आप नहीं कर पाएंगे, आप हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक यूज कर पाएंगे। कैसे हेडिंग 1 से 6 तक यूज करेंगे? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि यहाँ पर H1 लिखा और क्लोज किया तो यहाँ से क्लोज टैग भी आ गया। अब इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 1, फिर मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ H2 और मैं क्लोज टैग भी आ गया। इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 2, फिर यहाँ से मैं इंटर करता हूँ और आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे लिखता हूँ S3, क्लोज किया, क्लोज टैग आ गया और लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग 3। अब ऐसे ही मैं कॉपी भी कर सकता हूँ आसानी से, Ctrl+C से कॉपी, इंटर करके पेस्ट, फिर इंटर करके पेस्ट, फिर इंटर करके पेस्ट। अब यहाँ से मैं यहाँ पर फास्ट में चेंज करता हूँ हेडिंग 4 और यहाँ से भी हमारा हेडिंग 4, हेडिंग 5 और यहाँ से भी हेडिंग 5, ये हेडिंग 6, यहाँ पर भी हमारा हेडिंग 6 और ये हमारा हेडिंग 6। अब मैं इसको भी सेव करूंगा, इस फाइल को Ctrl+S करूंगा और मैं आ जाऊंगा अपने यहाँ पर और मैं रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखिए हमारा दिख गया हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। अब इसका मतलब कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे, मतलब ये होते हैं हमारे HTML के अंदर हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। लिखने का तरीका अभी आपने देखा है, कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे। इसके अंदर आपको लिखना है। अब इसके बाद से आपको यूज करना पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम लिखते हैं पी टैग, मतलब कि यहाँ से मैं लिखूंगा पी टैग और पी टैग के अंदर हम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लॉरेम 100 लिखते हैं तो हमारा कुछ लॉरेम इप्सम का कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। मैं लिखा हूँ लॉरेम 100 तो हमारा इसका कुछ 100 वर्ड आ गए हैं। तो ऐसे आप भी ला सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लाते हैं तो आप कहीं से भी कंटेंट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट आ गया, Ctrl+S किया, अब आप जाइए यहाँ पर रिफ्रेश करिए, ये देखिए हमारा पैराग्राफ आ गया। तो इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ और आपको एक टास्क देता हूँ, सिंपल सा टास्क है। तो आपको क्या करना है, किसी 5 महान पुरुष का नाम लिखना है। जैसे मैं एक महान पुरुष का नाम लिखा, अगर मैं यहाँ से यूज किया हेडिंग 3 और यहाँ पे नाम लिखा और हेडिंग 3 में मैं क्लोज कर लिया और इसके अंदर एक पी टैग यानी पैराग्राफ यूज करूंगा और इसमें मैं कम से कम 3 से 4 लाइन यूज करूंगा और यहाँ पर पैराग्राफ को भी क्लोज कर लूंगा। ऐसे ही मैं ये 1 हो गया। ऐसे ही मैं 5 लोगों को हेडिंग लिखूंगा, उनके नाम और पैराग्राफ में उनके डिटेल लिखूंगा। तो ये आपका टास्क होगा। आप लोग टास्क को कंप्लीट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस HTML CSS की पूरी सीरीज आप तक पहुंच सके और आप इसको पढ़ के कोड को कर सके और आप इस पूरी सीरीज को देख के आप एक बेहतर कोड एडिटर बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।